नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूं, इसीलिए क्योंकि आप हमारी हिस्टोरिकल सीरीज को बेहद प्यार दे रहे हैं और एक से बढ़कर एक सुझाव भी दे रहे हैं। और उन्हीं सुझावों में से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये हिस्टोरिकल वीडियोस। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं राजपूतों के इतिहास के बारे में। जी हाँ, हमारे समाज में इतनी जातियां हैं, इसलिए उनकी उत्पत्तियां भी इतनी कंफ्यूजिंग हैं और हमारे इतिहास को इतिहासकारों ने ढंग से नहीं सहेजा। इसी कारण मतभेद भी आए दिन सामने आते रहते हैं और हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ी तक ये इतिहास पहुंचाया जाए, इसीलिए हमने ये पहल की है और हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई और वो सब कुछ जो आपका जानना जरूरी है, क्योंकि अपना इतिहास जानने का हक हमें बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजपूत को संस्कृत में राजपुत्र यानी कि एक राजा का बेटा कहा जाता है। पश्चिमी, मध्य, उत्तरी भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के पितृसत्तात्मक कुलों में से एक का ये सदस्य हैं। वे उत्तर भारत के शासक हिंदू योद्धा वर्गों के वंशज होने का दावा भी करते हैं। 6वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान राजपूत प्रमुखता से उभरे। 20वीं शताब्दी तक राजपूतों ने राजस्थान और सौराष्ट्र की रियासतों के भारी बहुमत में शासन किया, जहां सबसे बड़ी संख्या में रियासतें पाई गई थी। राजपूत आबादी और पूर्व राजपूत राज्य पूरे उपमहाद्वीप में फैले हुए पाए जाते हैं, खास करके उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में। आबादी राजस्थान, सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में ज्यादा पाई जाती है। राजपूतों के कई प्रमुख उपखंड हैं, जिन्हें वंश या वंश के रूप में भी जाना जाता है, जो सुपर डिवीजन जाति के नीचे का चरण है। ये वंश विभिन्न स्रोतों से वंश होने का दावा करते हैं और राजपूत को आमतौर पर 3 प्राथमिक वंशों में डिवाइड किया गया है। पहला सूर्यवंशी, जो सौर देवता के वंश को दर्शाता है। दूसरा चंद्रवंशी और तीसरा अग्नि देवता के अग्निवंशी। कम प्रसिद्ध वंश में उदयवंशी, राजवंशी और ऋषिवंशी भी शामिल हैं। विभिन्न वंशों के इतिहास को बाद में वंशावली के नाम से जाना जाने वाले दस्तावेजों में दर्ज भी किया गया। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं इन तीनों वंशों के किस तरह से बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्यवंशी वंश की। जी हाँ, इसे रघुवंश भी कहा गया है। मनु, इक्ष्वाकु, हरिश्चंद्र, रघु, दशरथ और राम के वंशज थे। दूसरा है चंद्रवंशी, जो चंद्रवंश के माने जाते हैं। ययाति, देव, पांडु, युधिष्ठिर, गुरु, कृष्ण के माध्यम से ही उतरे। और यदुवंशी वंश चंद्रवंशी वंश का एक प्रमुख उपशाखा भी माना गया है। भगवान कृष्ण का जन्म इसी वंश के अंदर हुआ था। पुरुवंशी वंश चंद्रवंशी राजपूतों की एक प्रमुख उपशाखा है और महाकाव्य महाभारत के कौरव और पांडव पुरुवंशी थे। तीसरा है अग्निवंशी यानी कि अग्निकुलस। अग्निपाल, स्वच्छा, मल्लन, गुलनसुर, अजपाला और डोला राय के वंशज इसमें माने गए। तो हम सूर्यवंशी कुल के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अमेथिया, इस वर्ग का नाम अमेठी नामक यूपी के लखनऊ जिले के एक गांव के नाम से लिया गया है। उन्हें आमतौर पर चमार गौर का एक संप्रदाय माना जाता है, एक परंपरा जिसे वे कुरकुरे खुरचनी के रामपी की पूजा करके संरक्षित करते हैं। माना जाता है कि कबीले मूल रूप से बुंदेलखंड के कालीजर में बस गए थे, जहां से वे तामेरलेन यानी कि तुर्को मंगोल विजेता के समय रायपाल सिंह के अधीन अवध में आ गए थे। कबीले को 2 शाखाओं में बांटा गया है, रायबरेली में कुम्हरावा के अमेठिया और बाराबंकी में उनसारी के अमेठिया। दूसरे सूर्यवंशी हैं बैस राजपूत, एक शक्तिशाली और प्राचीन राजपूत कबीले हैं जो धनी, योद्धा, उद्यमी और जमींदार से बने हैं। बैस राम के भाई लक्ष्मण से वंश का दावा करते हैं। बैस राजपूत अपने साम्राज्य पर प्रभुत्व बनाए रखने की क्षमता वाले योद्धाओं के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रतिष्ठा उनके राजाओं और जमींदारों द्वारा अर्जित की गई थी, जिन्होंने उत्तरी भारत पर शासन किया था और कबीले के लिए भूमि के विशाल पथ का आयोजन भी किया था। बैस की रियासतें अवध, लखनऊ और सियालकोट में पाई गई थी। तीसरे सूर्यवंशी है छतर, एक राजपूत के रूप में सभी राजपूत कुलों में सबसे सम्मानित और अत्यधिक प्रतिष्ठित एक छतर ही नहीं तो क्षत्रिय नहीं हो सकता। सूर्यवंशी राजपूतों की मातृ जाति जो राजस्थान के राजपुताना से उत्पन्न हुई थी। हालांकि अन्य प्रमुख राजवंशों में कई गोत्र और उपजातियां हैं जो छत्री वंश से निकली हैं।
क्षत्रिय वेदों द्वारा उल्लेखित पारंपरिक वैदिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था के सैन्य और शासक क्रम से संबंधित माने गए हैं। चौथे सूर्यवंशी है गौर। गौर के सूर्यवंशी राजपूत पाल राजवंश के वंशज हैं, जिन्होंने प्राचीन बंगाल पर शासन किया था और जिसे गौर के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी लक्ष्मणबती थी, जिसका नाम पाल राजा लक्ष्मण पाल के नाम पर रखा गया था, जिसके संरक्षण में बंगाली कवि जयदेव, जिन्होंने लगभग 1200 ईस्वी से पूर्व बंगाल में पहली साहित्यिक कृति गीत गोविंदम की रचना की थी। ब्रिटिश राज के कुछ पुराने ग्रंथपाल राजपूतों को गौर या गौर राजपूत कहते हैं। ब्रिटिश काल के ही सरकारी राजपत्रों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के गौर जमींदारों का उल्लेख भी किया गया है। इसके अलावा दूसरे हैं सूर्यवंशी कछवाहा। कछवाहा एक सूर्यवंशी राजपूत कबीले हैं, जिन्होंने भारत में कई राज्यों और रियासतों जैसे कि धुआंधार, अलवर और मेहर पर शासन किया, जबकि सबसे बड़ा और सबसे पुराना राज्य अंबर था, जो अब जयपुर का हिस्सा है। जयपुर के महाराजा को विस्तारित कछवाहा वंश का प्रमुख माना जाता है। राजावत, शेखावत सहित कछवाहा के लगभग 71 उपसमूह पाए गए हैं। अगला नंबर है मिन्हास। जी हाँ, मिन्हास राजपूत सूर्यवंशी हैं और अयोध्या के प्रसिद्ध राजा राम के वंश का दावा करते हैं। राजपूताना में उनके सबसे करीबी चचेरे भाई जयपुर के कछवाहा और बरगुजर राजपूत हैं। वे अपने वंश को उत्तरी भारत के इक्ष्वाकु वंश, उसी कबीले में जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था, उसका पता लगाते हैं। इसीलिए वो हिंदू मिन्हास राजपूतों के कुल देवता हैं और विशेष रूप से वे रामायण के नायक राम के जुड़वा पुत्रों में से सबसे छोटे कुश के वंशज होने का दावा भी करते हैं, जिन्हें बदले में सूर्य से पितृवंशीय वंश का श्रेय भी दिया जाता है। अगले सूर्यवंशी है पखराल। जी हाँ, पखराल राजपूत मिन्हास राजपूत का एक उप कबीला है। पखराल राजपूत उपमहाद्वीप के इतिहास में सबसे गतिशील शासक हैं और वे उपमहाद्वीप के नायक होने का गौरव प्राप्त करने के पात्र भी हैं। जम्मू शहर और राज्य के संस्थापक और इसके शासक प्राचीन काल से लेकर 1948 सीई तक पखराल राजपूतों के समर्थक ज्यादातर हिंदू थे। 18वीं और 19वीं सदी की शुरुआत में ज्यादातर पखराल राजपूतों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और जयपुर और राजस्थान से कश्मीर और पाकिस्तान चले गए थे। पंजाब, विशेष रूप से पोटोहर और आजाद जम्मू कश्मीर का क्षेत्र पखराल राजपूतों की उत्पत्ति माना जाता है। मीरपुर आजाद जम्मू कश्मीर और रावलपिंडी जिला ज्यादातर पोटोहर के क्षेत्र के रूप में नामित पखराल राजपूतों के क्षेत्र के रूप में बेहद फेमस है। राजा को ज्यादातर पखराल राजपूतों में एक उपाधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो राजपूत शब्द से ही लिया गया है। पटियाल या कौंडल उत्तर भारत में क्षत्रिय वंश का एक सूर्यवंशी राजपूत वंश है, जो राघव यानी कि रघुवंशी राजपूत कबीले के श्री रामचंद्र से प्रत्यक्ष वंश द्वारा सौर उत्पत्ति का दावा करते हैं। उनके निवास के पारंपरिक क्षेत्र राजपूताना है। त्रिगर्त साम्राज्य है यानी कि आधुनिक जालंधर जिला, यानी निवास के क्षेत्र मुख्य रूप से पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भारतीय राज्यों में है। वे राजपूताना के सिसोदिया राजपूतों की एक शाखा है, जो कि राणा अमर सिंह के शासनकाल के दौरान मेवाड़ से बाहर चले गए थे, क्योंकि उन्होंने जहांगीर के मुगल वर्चस्व को स्वीकार कर लिया था और पूर्वी पहाड़ियों में बस गए थे। अगले सूर्यवंशी है पुंडीर। पुंडीर को पुंडीर भी कहा गया है। राजपूतों की एक सूर्यवंशी शाखा है ये शब्द स्वयं संस्कृत शब्द पुरंदर से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है किलों को नष्ट करने वाला। पुंडीर राजपूत नाहन, गढ़वाल, नागौर और सहारनपुर में रियासत रखते हैं, जहां उनकी कुल देवियां भी हैं। उनकी शाखा कोलवाल है और उनकी कुल देवी सहारनपुर और राजस्थान में शाकुंभरी देवी मानी जाती है। साथ ही गढ़वाल में पुण्य लक्ष्मी देवी, जिनका गोत्र पुलत्स्य और पराशर है। इलियट ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के हरिद्वार क्षेत्र में, जहां वे आज सबसे प्रमुख हैं, पुंडीर राजपूतों द्वारा देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और इटावा जिलों में उच्च सांद्रता वाले 1440 से ज्यादा गांवों पर दावा किया है। 1891 की ब्रिटिश जनगणना के अनुसार आपको बता दें कि पुंडीर राजपूतों की जनसंख्या लगभग 29,000 दर्ज की गई थी। पुंडीर वंश की उत्पत्ति कुशा के बाद चौथे राजा पुंडरीक से हुई थी। पुंडरीक एक ऋषि के रूप में पूजनीय है और उनका मंदिर हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले के कठुगी गांव में है। ऋषि को एक सफेद नागा के रूप में इसमें दर्शाया गया है और पौराणिक विद्या में पुंडरीक एक सफेद नागा का नाम है और पुंडरीक ऋषि की कथा भी एक मिट्टी के बर्तन से नागा के रूप में उनके जन्म की पुष्टि करती है। सीता और राम की दूसरी संतान कुश को पुंडीरों का पूर्वज कहा जाता है।
पुंडरीक एक ऋषि के रूप में पूजनीय है और अभी भी हमने आपको बताया कि उनका मंदिर हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है और उन्हें एक सफेद नागा के रूप में दर्शाया गया है। क्या आपने उनके दर्शन किए हैं? अगर किए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या आपने साक्षात वहां पर देखा, ये भी आप बता सकते हैं। और क्या आप किसी सूर्यवंशी से नाता रखते हैं, क्या इनके किसी गोत्र से नाता रखते हैं, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये भी आप लगातार हमें बताते रहिए। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में और भी डिटेल में जाकर बताएंगे राजपूतों के हर एक कुछ और हर एक वंश के बारे में, राजपूत कैसे थे, कहाँ से, कितने वंश थे, हम सब आपको बताएंगे। इसलिए जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो ये पुंडीर थे उन्हें सिया राम जी के पूर्वज के रूप में ही माना जाता है। और इसके अलावा जो दूसरे सूर्यवंशी हैं वो है नारू। होशियारपुर जिले के नरुओं का दावा है कि उनके पूर्वज मुत्तरा के एक सूर्यवंशी राजपूत थे जिनका नाम निपाल चंद था और वे राजा रामचंद्र के वंशज थे। गजनी के महमूद के समय उनका धर्मांतरण हुआ और उन्होंने नारू शाह नाम रख लिया। नारू शाह जालंधर के मऊ में बस गए जहां से उनके बेटे रतनपाल ने फिल्लौर की स्थापना की थी। इसीलिए हरियाणा के 4 नारू यानी कि परगना, होशियारपुर में बजवारा, शाम 84 और धोरेवाहा और जालंधर में बहराम की स्थापना की गई। इन परगनाओं के प्रमुख पुरुषों को अभी भी राय या फिर राणा कहा जाता है। कुछ ने बादेवों के ब्राह्मणों को रखवा लिया। इसके अलावा है राठौड़। राठौड़ मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गढ़वाला राजवंश के वंशज एक प्रमुख राजपूत वंश माने जाते हैं। 1947 में ब्रिटिश राज के अंत के समय वे मारवाड़, जंगल देश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 14 अलग अलग रियासतों के शासक थे। इनमें सबसे बड़ा और सबसे पुराना जोधपुर, मारवाड़ और बीकानेर था। जोधपुर के महाराजा को हिंदू राजपूतों के विस्तारित राठौड़ कबीले का प्रमुख माना जाता है। 1820 में टॉड की सूची के समय राठौड़ वंश की 24 शाखाएं थीं, जिनमें बाड़मेर, बीका, बूला, चंपावत, डांगी, जैतावत, जैतमलोल, जोधा, खोखर, कोटरिया, मेड़तिया, पोखरण, मोहनिया, मोपा, रंदा, सागावत के अलावा सूंडा, उदावत, वानर और विक्रमायत के साथ साथ ढेर सारी जातियां शामिल थी। अगले सूर्यवंशी है सिसोदिया। जी हाँ, सिसोदिया सूर्यवंशी राजपूत हैं जो अपने पुत्र लावा के माध्यम से भगवान राम के वंशज होने का दावा करते हैं। उन्हें मेवाड़ के राणाओं के रूप में जाना जाता था जो ब्रिटिश राज के अधीन एक रियासत थी। कबीले के शुरुआती इतिहास का दावा है कि वो 134 ईस्वी में लाहौर से शिवदेश या चित्तौड़ चले गए थे। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के किले से शासन करते हुए 734वीं ईस्वी में मेवाड़ के शासकों के रूप में खुद को स्थापित किया था। वे गुहिलोत राजवंश के 8वें शासक यानी कि बप्पा रावल से अपने वंश का पता लगाते हैं। तो ये थे वो सूर्यवंशी गोत्र जो राजपूतों में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे चंद्रवंशी और अग्निवंशी के बारे में वो सब कुछ जो आपका जानना ज़रूरी होता है। लेकिन आपको ये जानकारी कैसे लगी आप बताइए। और अगर आप इस वंश से बिलोंग करते हैं तो आपको कैसा लगा ये इतिहास जानकर, ये भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगला पार्ट देखना ना भूलिएगा क्योंकि इसके अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे चंद्रवंशी और अग्निवंशी राजपूतों के बारे में सब कुछ। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और देखते रहिए इसी तरह से हिस्टोरिकल वीडियोस राजस्थान संवाद पर। नमस्कार।